हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि एमपीपीएससी ए 2025 जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर आपका एक आर्टिकल आया था जिसमें अनाउंस किया गया है कि 100 प्लस जो पोस्ट आपकी हैं वो आयोग के द्वारा इस बार दिसंबर 2025 में जारी की जाएंगी। बट अभी आप थंबनेल जो देख रहे होंगे इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि क्या 500 प्लस पद जो हैं वो एमपीपीएससी एई में आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ टाइम पहले जो न्यूज़पेपर में आया उसमें तो बोला गया है कि 100 प्लस जो पद हैं आपके आएंगे, और मैंने भी आपको एक एस्टिमेटेड जो फिगर बताया है 100 प्लस में कि 150 से 200 आपके जो पद हैं इस बार एमपीपीएससी एई के अंदर आ सकते हैं। और श्योर नहीं हूँ, बट जो हमें जानकारी मिली है उस बेसिस पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि 150 से 200 पद आपके आ सकते हैं। फिर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्या 500 प्लस पद आ सकते हैं? क्या 500 प्लस पद आ सकते हैं? अब 500 प्लस पद का यहाँ पे क्या मामला है? तो आज का अगर आपने इंदौर एडिशन पढ़ा हो तो दैनिक भास्कर के अंदर एक आपका आर्टिकल आया हुआ है इंदौर एडिशन के अंदर, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वैकेंसी को लेके आपका एक आर्टिकल निकाला गया है। इस आर्टिकल में आप देखोगे तो अब समझना यहाँ पे कि इस बार आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि लास्ट टाइम जो एमपीपीएससी एई की अपनी परीक्षा हुई है उसमें 23 पद आए हुए, और आपको ये भी पता होगा कि जब दिसंबर के अंदर रूल बुक आई थी उसके अंदर सिविल तो इन्होंने जोड़ा ही नहीं था। आपको ये भी याद होगा, मैं और मेरी टीम आयोग गए, ज्ञापन दिया, एप्लीकेशन दी कि भैया सिविल जो है क्यों नहीं ऐड किया गया, और फाइनली जो रिस्पांस आया था कि बाई मिस्टेकली सिविल वहाँ नहीं ऐड हुआ था। बाद में उन्होंने सिविल करेक्ट किया, जब आपका हुआ तो फिर इन्होंने उसको करेक्ट किया। ठीक है, करेक्ट करने के बाद सिविल भी आया। वैकेंसी बहुत कम निकाली थी। ठीक है, उसके बाद कुछ बाद में इन्होंने जब आंदोलन हुआ, आंदोलन में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और आपका जो ज्ञापन था वो ज्ञापन भी पहुंचा। उसके बाद कुछ पद इनके द्वारा बढ़ाए गए और कुल 23 पदों पे भर्ती प्रक्रिया आपकी हुई। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो इस मामले को अच्छे से। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उसके पहले 2 साल हमारी परीक्षा नहीं हुई थी। डिपार्टमेंट के अंदर पद जो हैं बहुत सारे खाली, पद आपके बहुत सारे खाली हैं, और इस बार तो आपकी जो प्रमोशन नीति है वो भी आपकी अप्रूव्ड हुई है, तो बहुत सारे प्रमोशन भी हुए हैं, पद और वेकेंट आपके यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं? पद जो हैं आपके और वेकेंट यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आयोग जो हमारा है, आयोग की मेल आईडी पर इवन सीएम तक अगर अपन बात करें, ठीक है, सीएम आपका हो गया, राज्यपाल आपका हो गया, ठीक है, तो इन तक अब क्या हो रहा है, बच्चों के द्वारा मेल किया जा रहा है। ठीक है, ईमेल्स किए जा रहे हैं, किसको लेके? वैकेंसी को लेके। ठीक है, मतलब इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि भैया इस बार जो बच्चे हैं आर पार के मूड में। आर पार का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप हेडलाइन ही देखो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में न्यूनतम 500 पद चाहिए, कम से कम 500 पद यहाँ पे चाहिए। 100 प्लस पदों से काम नहीं होगा। ठीक है, 500 पद चाहिए ही चाहिए, ऐसा बच्चों का कहना है। और जो ईमेल्स आपके हो रहे हैं, मेल्स जो किए जा रहे हैं, ठीक है, और जेन्युइन है, बच्चों की डिमांड बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 2 साल जो था आपका परीक्षा नहीं हुआ था, फिर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई वो आपके 23 पदों पर आपकी हुई, और ये अभी भी वैकेंसी को होल्ड कर रहे हैं। वैकेंसी को होल्ड करने का इनका रीजन है कि इलेक्शन ईयर में हम वैकेंसी को ज्यादा निकालें, इसलिए ये 100 प्लस पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 प्लस पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी 100 प्लस पद पर भी कंफर्मेशन नहीं है। न्यूज आर्टिकल आपका आया है, जब दिसंबर में हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि टोटल कितने पद आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिमांड जो है 500 पदों की, ठीक है, अगर आज हम 500 पदों की डिमांड करेंगे, हम 500 पद के लिए बोलेंगे, तब जाके आप समझो कि इसके आधे पद तो ये निकालेंगे। आपको लगता है कि हम लास्ट टाइम भी मैंने जो डिमांड की थी भैया 400-500 पदों की डिमांड की थी,
साफ साफ एप्लीकेशन में 400-500 पद लिखे थे कि भैया 400-500 पद तो दो, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी जो वैकेंसी है वो नहीं आई हुई है, तो इतने पद तो बनते हैं, 400 पद तो बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, 23 ही पदों पर आपकी जो भर्ती है वो भर्ती करा दी गई, ना तो वैकेंसी बढ़ाई गई ना कुछ हुआ, 23 पदों पर ही आपकी भर्ती क्या हो गई। तो इस बार जो स्टूडेंटों की डिमांड है बिल्कुल जायज है, ठीक है। और सही टाइम पे जो है आपका आर्टिकल भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सही टाइम पे आपका आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि कम से कम भैया 500 पद चाहिए, 500 की जब हम बात करेंगे तब जाके 250-300 पद ये देंगे, ठीक है, तब जाके 250-300 जो है वो पद ये निकालेंगे, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने निकाला है कि जब आपकी परीक्षाएं हुई हैं पहली, ठीक है, तो पहले आप जैसे ये लिखा है स्टेट इंजीनियरिंग में आपका स्टेट इंजीनियरिंग जैसी एग्जाम्स में 9 पद आपके आए हैं, ठीक है। 400 से ज्यादा पद तो अभी आपके यहाँ पे खाली है डिपार्टमेंटों में, फिर भी आपने पिछली बार 23 पदों पर जो है वो भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट करा ली है, ठीक है। ये कितनी करा ली, 23 पदों पर, ठीक है। और इसके पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी 22 में, उसमें तो 36 पदों पर आपकी जो है वो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखो तो पिछले 2 सालों में आपका 59 पदों पर जो है 59 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई, ठीक है। एक अपन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डेटा उठा लें तो 59 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई है। मतलब क्या मध्य प्रदेश में इंजीनियरों की जरूरत नहीं है? हाँ, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? भैया डेवलपमेंट भी हो रहा है, सब कुछ भी हो रहा है, पता नहीं वैकेंसी कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये जो बच्चों के द्वारा यहाँ पे डिमांड की जा रही है 500 पदों की, बिल्कुल जायज है, सभी लोगों को साथ में यहाँ पे आना चाहिए और डिमांड करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए, यह आपका हक है, आप मांग सकते हो। आज आपने 4 साल जो है डिग्री में लगाए हैं, डिग्री में आपने लगाए हैं और आपका हक बनता है कि आप एक अच्छी जो नौकरी है, आप एक अच्छी नौकरी करें, ठीक है। और एई से अच्छी आपकी नौकरी क्या हो सकती है एमपी गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करें, तो बिल्कुल जायज है, सभी लोगों को जो है मांग उठानी चाहिए कि 500 पद जो हैं वो 500 पद आपके यहाँ पे निकाले जाएं, ठीक है। 500 पद यहाँ पे निकाले जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ 500 पदों के साथ मैं तो आपको ये भी बोलूंगा, साथ में हमें ये भी मांग करना है कि भैया रेगुलर वैकेंसी करो, आप रेगुलर वैकेंसी निकालो। आप 500 पदों पे भर्ती, अब जैसे लास्ट टाइम आपके बहुत ज्यादा इन्होंने पद निकाल दिए थे, निकाले थे, उसके बाद 2 साल इन्होंने परीक्षा ही नहीं ली, हाँ, 2 साल इन्होंने एग्जाम को ही नहीं लिया है। तो यहाँ पे इस वैकेंसी को रेगुलर भी आना चाहिए, ये भी एक आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये परीक्षा जो है आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, पहले भी तो रेगुलर होती थी, ठीक है। 17 के बाद आपने जो है आपने डिसकंटिन्यूटी में इसको डाल दिया, फिर 20 में एग्जाम हुआ, इसका आपका आया, ठीक है। फिर आपका 22-23 खाली चला गया, फिर आपने 24 में निकाला, 24 में भी आपने 23 पद निकाल दिए, अब 25 में जो इसी प्रकार का आपका आर्टिकल आया उसमें अपना 100 जो है 100 प्लस पदों की बात की जा रही है, बात की जा रही है, 100 प्लस पदों की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल जायज डिमांड है भैया, 500 पद आने चाहिए, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि 500 पद आने चाहिए, बच्चों का जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। और आप सबको मिलके इसके लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सोचो कि 2 लोग बोलते रहें 500 पद आए 500 पद आए, ऐसे नहीं आने वाले, ठीक है। हर बार यही होता है। लास्ट टाइम भाई मैं आयोग गया था, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है, और मैंने बुलाया था सबको, 10 बच्चों से ज्यादा जो बच्चे हैं ना वो नहीं आए थे। बस बच्चे कहाँ पे मिलेंगे आपको, बच्चे मिलेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में तो भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं की जाएंगी कि आज ही हम 500 पद ऐड करवा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, बस फालतू की बातें करवा लो, सर दुकान नहीं चल रही इसलिए आप बोल रहे हो, अरे भैया हर एक चीज दुकान के लिए नहीं होती है, पैशन होता है लोगों का, ठीक है। तो बस फालतू की कमेंट करवा लो, फालतू की चीजें करवा लो, ठीक है। और सबसे पहले ये जो फालतू की कमेंट करते हैं ना, ये फॉर्म पहले भरेंगे, ये तैयारी करेंगे, बस दूसरे लोगों को उलझा के जो है रखते हैं, ठीक है। तो बात मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी को सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि 500 पद आए तो फिर सभी लोगों को जो है यहाँ पे आवाज उठानी पड़ेगी और अभी से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी समय है, आप बोल सकते हो भैया 500 पद ऐड करो, 500 पद देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है 2 साल हुई नहीं है, पिछले साल 23 पद हुए हैं, तो सालों में सिर्फ क्या 100 ही पद आपके निकल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे जेनुअनली जो है
आवाज उठा सकते हो, 500 पद जो हैं उसकी डिमांड आप कर सकते हो, ठीक है। हमेशा नेविगेट आपके साथ रहा है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को लेके, इस बार भी आपके साथ है। अगर आप डिमांड करते हो तो बिल्कुल साथ रहेगा हमारा, ठीक है, बिल्कुल साथ रहेगा। आना चाहिए, 500 पद आना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है भैया मध्य प्रदेश में बहुत कम आ रही है। अगर अदर स्टेट के कंपैरिजन में आप बात करो तो भैया मध्य प्रदेश में आपकी एई की जो पोस्ट है बहुत कम पोस्ट निकल, ठीक है। चलो, एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये चीज तो आपका एक आर्टिकल आया हुआ था, इसके बारे में आपको बताना था कि हाँ, अगर इस प्रकार की डिमांड आपकी चल रही है तो हम बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, 100 प्लस पदों का तो जो अनाउंसमेंट हुआ है, न्यूज आर्टिकल के थ्रू भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन चीज है, ठीक है, फर्जी चीज जेन्युइन चीज है। 100 प्लस पद तो आपके आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे 100 प्लस पद। लेकिन हाँ, 500 पद की अगर बात की जा रही है तो हम कर सकते हैं ना कि भाई 500 प्लस पद दो, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत सारी खाली, ठीक है। अब दूसरी चीज कि हमारा जो विजन है वो विजन तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। विजन ये क्लियर हो चुका है कि 2025 में एई का पेपर आपका होने वाला, ठीक है, एई का पेपर होने वाला है। हमसे गलतियां ना हो, जो गलतियां हम 2024 में करके आए हैं वो गलतियां हमसे फिर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसे शुरुआत करना है, कैसे शुरुआत करना है, वो स्ट्रेटजी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि अभी हमने नॉनटेक की एक स्ट्रेटजी हमारे जो सर हैं भवदीप सर के द्वारा शेयर की गई है व्यापम में, सभी इंजीनियर एग्जाम के लिए। ऐसे ही एई के लिए एक बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम प्लान करेंगे कि जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ था किस तरीके से हमें उस सिलेबस को कवर अप करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिलेबस को कैसे कवर अप करना है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत सारा मॉडिफाइड हुआ है, तो थोड़ा लेंदी सिलेबस आपका हो गया है, और पेपर भी हमारा थ्योरी अलाइंड हो गया है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड हमारा पेपर ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उस पर भी अपन बात करेंगे, तो वो एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। दूसरा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि अगर आप एमपीपीएससी ए असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो नेविगेट के जो लाइव कोर्सेस हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हैं, वो ऑनलाइन कोर्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रिद्धि सिद्धि बैच 1.0 है, ठीक है, ये हमारा 1.0 है। कंप्लीट हमारा बीओडी कोर्स ये रहने वाला है, ठीक है, कंप्लीट हमारा बीओडी कोर्स रहने वाला है। प्लस इसके अंदर आपको लाइव एमसीक्यू मिलने वाले हैं, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, और ये टिल द एग्जाम आपकी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपकी एग्जाम होगी तो टिल एग्जाम आपकी लाइव एमसीक्यू जो है सीरीज आपकी चलेगी। इसके अंदर आपका टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज जो आपका है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप ये मान के चलो 72 टेस्ट पेपर जो है हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें एसएमटी भी हो गए, आपके एफएलटी भी हो गए। जैसा कि आपने देखा होगा भैया, लास्ट टाइम भी मैं बोला था कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आप टेस्ट सीरीज को ले लो, ठीक है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आए हैं। जिन लोगों ने लिया है आप उन लोगों से पूछ सकते हो, आप मिल सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका टेक्निकल का बाहर नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन टेक में भी अगर मैं बात करूं 35 से 38 क्वेश्चन एज इट इज आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने हमारा कंप्लीट कोर्स लिया होता, ठीक है, तो जो 50 क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी बोल सकता हूँ 50 के 50 क्वेश्चन है, क्योंकि हमने थ्योरी में आपको इतना डिटेल्ड पढ़ाया है, और हम 2010 से आपको यही पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपको जरूरत है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि भैया तुम खरीदो, ये कोई जबरदस्ती है, आपको आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि हमारी ड्रीम जॉब है, वो कहीं ना कहीं आप कंटेंट की वजह से लैग कर रहे हैं, आप गाइडेंस की वजह से लैग कर रहे हैं, ठीक है, आप चीजों को लेके आप लैग कर रहे हैं। आपके लिए ये बेस्ट कोर्स रहने वाला है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरे बच्चे वो जो लाइव कोर्स चाहते हैं, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कंटेंट क्लासेस की अगर बात कर रहे हैं, तो इनके लिए हमारा विद्धि सिद्धि बैच 2.0 हमारा लॉन्च हो चुका है। ये आपको ऐप पर मिल जाएगा, नेविगेट प्राइम ऐप आपको डाउनलोड करना है, उस पर आपको 2.0 जो है आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। 2.0 आपको बैच मिल जाएगा, डेट इज द लाइव बैच। इसके अंदर भी ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहने वाली हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो आपको लाइव मिलने वाला है, मतलब कि अगर मैं बात करूं जितना आपका न्यू सिलेबस आया है, ठीक है, जो आपका न्यू सिलेबस आया है इस
पूरे के पूरे न्यू सिलेबस की, जितना भी न्यू सिलेबस आपका ऐड हुआ है, चेंजेस आए हुए हैं, इसकी पूरी आपको लाइव क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है? तो अगर आपको लाइव चाहिए तो आप लाइव ले लो, अगर आपको बीओडी प्लस लाइव एमसीक्यू चाहिए तो आपको ये वाला जो कोर्स है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? सेकंड थिंग दैट इज द कंप्लीट कोर्स, इसके अंदर एमपीजी के एंड आपका टेक्निकल दोनों आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। अब रिद्धि सिद्धि का ही हमने बाइफरकेशन कर दिया है। अगर आपको सिर्फ टेक्निकल चाहिए तो आपको सिर्फ टेक्निकल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? तो आपको हमारा ये टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा सेपरेटली, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ एमपीजी के और आईसीटी वाला पार्ट आपको चाहिए तो सिर्फ आपको एमपीजी के एंड आईसीटी वाला भी पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ये इंडिविजुअल कोर्स को भी ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने पूरा कंटेंट कवर अप कर लिया है, पूरा कंटेंट आपने कवर अप कर लिया है, तो अब आपको चाहिए फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब कि आपको चाहिए बूस्टअप, वो मिलेगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट एमपीपीएससी एई के लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया था। लास्ट टाइम भी हमारा ये बैच चल रहा था, बहुत सारे बच्चे अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं इस बैच में। तो जो आपका ये अभ्यास बैच है, टेस्ट सीरीज आपका है, ठीक है? इसके अंदर आपको कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिलेगी, प्लस टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलेगी, टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? और अगर सिर्फ आप ओनली टेस्ट पेपर चाहते हैं तो सिर्फ ओनली टेस्ट पेपर के लिए आपको ये हमारा जो है टेस्ट सीरीज वाला कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर, जिसके अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके एई के लिए मल्टीपल ऑप्शंस में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जिस तरीके का कोर्स चाहिए आपको वो कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसके अंदर एमपीपीजीसीएल की बात मैंने की थी, और एमपीपीजीसीएल का अभ्यास सेशन जो आपका है आप देख ही रहे हो, हम कुछ सेशंस हमारे यूट्यूब पर भी चल रहे हैं, ठीक है? आप डिटेल्ड सेशन लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो एमपीपीजीसीएल एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर 2025-26 के लिए हमारा अभ्यास बैच लाइव हो चुका है, मतलब कि चल रहा है। इसके अंदर एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस मिलेगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ट्रूली आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड में आपको है, ठीक है? तो अगर आप पीजीसीएल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग आपको एमपीपीजीसीएल का अभ्यास बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एमपीपीजीसीएल का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा एई जेई का, ठीक है? इसके अंदर आपका नॉन टेक्निकल पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ आपको अगर पार्ट ए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि सर हमें इंग्लिश चाहिए, हमें पावर सेक्टर चाहिए, तो आपको सिर्फ ओनली पार्ट ए का भी कोर्स अवेलेबल है, ये आपको पार्ट ए का कोर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आपको मैं बात बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपको कोर्स लेना है, तो भैया हमारा एक जो है विजयादशमी मतलब कि दशहरा की, सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस में, ठीक है? दशहरा के दिन आपको एक स्पेशल ऑफर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हम आपको सारे कोर्सेज पर, ठीक है, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 20% ऑफ प्रोवाइड करा रहे हैं। एडिशनली आपको 20% ऑफ प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हाँ, याद रखना, ये जो 20% का आपका ऑफ है, ये आपको मिलेगा 2 अक्टूबर 2025, ठीक है? 2 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, आपको ये 20% एडिशनल ऑफ जो है आपको मिल जाएगा। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें, आप वहां पे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो 2 अक्टूबर को आपको एडिशनली 20% का ऑफ मिलने वाला है सारे ही कोर्सेज पर, ठीक है? तो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है? ये आपको एडिशनल आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी की बात करें तो अभी आपका जो है नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है। नवरात्रि ऑफर में आपको 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बस एक दिन जो दशहरा है, दशहरा वाले दिन हम आपको 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप, ठीक है? चलो, लास्ट बात, अगर आपको हमारे चैनल पे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, आपने देखा होगा, ठीक है, जो डिजाइन आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं टेक्निकल एग्जाम्स को लेके, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली अपडेट्स के लिए। जो भी अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको चैनल पे मिल जाती हैं, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट व्यूअर जो हमारे हैं, अभी जो फर्स्टली हम जुड़ रहे हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, नेविगेट इंस्टीट्यूट/बाईटी, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर नेविगेट इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, नेविगेट इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर अपडेट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमपीपीएससी एई अगर हमें क्वालिफाई करना है तो किस तरीके की हमें स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि अगली बार जो हमारा पेपर हो उसमें हम सिलेक्शन ले ही आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। थैंक यू।